Good morning, students. Let's start today's topic, that is the conservation of the plants and animal, a new chapter, that is seventh. कंजर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? संरक्षण करना प्लांट्स और एनिमल्स का. इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज़ द बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट, जो बायोडाइवर्सिटी है वो टू वर्ड से मिलके बना है. दैट इज़ अ बायोस, जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. तो मतलब कि लाइफ की बहुत ज़्यादा वेराइटी होना. ठीक है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. इट वॉज कॉइंड बाय E.O. विल्सन इन 1985. ये जो टर्म था ये E.O. विल्सन ने कॉइन मतलब बनाया था इन 1985 में. एंड रिप्रेजेंट द कंसाइज फॉर्म ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ अ वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन आवर प्लेनेट इन अ पर्टिकुलर एरिया. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लाइफ की जो वैरायटी है दैट इज़ नोन एज द बायोडाइवर्सिटी. जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब द नंबर, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द अर्थ. जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो क्या डिस्क्राइब करता है? नंबर, वेराइटी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी, मतलब भिन्न भिन्नताएँ उनकी होना एक पर्टिकुलर रीजन में अर्थ के ऊपर. एंड अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज जो है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एल्गी, फंगी, प्लांट, एनिमल, आर एस्टिमेटेड टू इनहेबिट द अर्थ. मतलब इतने सारे लोग, जो 15 मिलियन स्पीसीज जो है ऑर्गेनिजम्स की हमारे अर्थ में पाई गई हैं. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी जो है दैट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ द वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स. ये क्यों उत्पन्न हुई? अलग अलग क्लाइमेट जोन्स होने के कारण. जो क्लाइमेट डिटर्मिन्स विच टाइप्स ऑफ the climate determines which types of plants and animals will survive and flourish in a particular region. स्टूडेंट, एक रीजन का क्लाइमेट ही ये जो है डिटर्मिन करता है, निर्धारित करता है कि उस रीजन में किस तरह के प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे. जैसे डेजर्ट है, ठीक है, खुश्क मौसम होता है, हॉट है, ड्राई होता है, तो वहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ कैमल एनिमल है, या फिर और भी डेजर्ट स्नेक या डेजर्ट रैट्स पाए जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से पोलर रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स और वहाँ के जो ट्रीज वो अलग होते हैं. ये हर एक एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर ही डिपेंड करता है कि उस एरियाज में कैसे प्लांट्स या एनिमल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट सी थिक टॉल ट्रीज इन डेजर्ट. डेजर्ट्स में हमें घने लंबे पेड़ दिखाई नहीं देते. यही बात आ गई ना. एंड जो मैंने अभी आपको बताई, और डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल एंड डेजर्ट लिजर्ड्स जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. अब इंडिया में बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी लाइफ की वैरायटी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ अ रिच एंड वेरिड बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स. क्योंकि यहाँ पे जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब एक नेचुरल होम जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा है. जैसे कोई कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्रासलैंड है, ठीक है, कहीं पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो कहीं पे कोस्टल एरियाज़ है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिच बायोडाइवर्सिटी, वेरिड बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. मोर देन 50% of the total species जो है of the plants and animals found on the earth are present in the India. जो कहते हैं कि 50% जो है अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज़, मतलब टोटल में 50% जो स्पीसीज़ है अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की, वो इंडिया में देखने को मिलती है. देयरफॉर जो इंडिया है वो एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है हमारे नेशन ऑफ द वर्ल्ड का. ठीक है, एंड इट हैज़ जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड बट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओवर 8% टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी. जो यहाँ का एरिया है, ठीक है, इंडिया का, दैट इज़ अ 2.4% जो है ऑफ द वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% है, लेकिन ये लगभग 8% जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है. जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयस है, ठीक है,
that has been designated as the two of the world 36 hotspots of the global बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है लाइफ की देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये जो दो प्लेसेस है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयस, ये 36 जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, उनमें से 2 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब इन बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या खतरा रहता है? तो वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इसके मतलब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसका लुप्त होने के, उसमें जो वाइल्ड स्पीसीज जो है उसके ख़त्म होने के, बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के क्या क्या जो है उनको खतरा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, तो इसकी वजह से भी जो है हैबिटेट का लॉस हो रहा है इन स्पीसीज़ के लिए। ठीक है। तो ग्रेट इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द लास्ट 70 ईयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। के कम होने का जो है मेन कारण है, बिकॉज मोर एंड मोर लैंड इज़ नीडेड फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिजेस, पावर हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ के बनने के लिए। राइट। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों का काटना बहुत लार्ज स्केल पे, ठीक है, मैन के द्वारा, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। सिमिलरली ओवरग्रेजिंग क्या होता है कि किसी एक एरिया में कैटल्स का, शीप का पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ठीक है, दैट कॉजेज द श्रिंकेज ऑफ द ग्रासलैंड, जिसकी वजह से क्या है उनको ग्रासलैंड छोटे पड़ रहे हैं। ठीक है। एंड जो लॉस हो रहा है हैबिटेट का वाइल्ड लाइफ के लिए, वो मतलब कम होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन। पॉल्यूशन इज ऑल्सो द कॉज। एयर एंड वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है इंसेक्टिसाइड से, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा टॉक्सिक element released from industries and petroleum products. Weak and susceptible species are unable to tolerate. जो वीक और ससेप्टिबल स्पीसीज है जो इस पोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अंत में क्या हो जाते हैं? इलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। स्टूडेंट, जो स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड होते हैं हमारी लोकेलिटी में दूसरे एरिया से, ठीक है, उन स्पीसीज़ को बोला जाता है एक्जॉटिक स्पीसीज। इट कम्पीट्स विद द स्पीसीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया। जो वहाँ पे उस एरिया में ऑलरेडी स्पीसीज रहती है, तो उनके साथ वो जो है वो जो मुकाबला जो करते हैं, वो कई बार वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है वो ही जो है लुप्त होती जा रही हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर में जो है वो चेंज आया है और रेनफॉल पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारे ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। सच चेंजेस हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। सो ये जो चेंजेस आए हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी हमारे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रीड, जो मनुष्य का लालच है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इन द वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैज़ थ्रेटन्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ द टाइगर्स, बियर्स, फॉक्सेस, एलिफेंट, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। जो भी इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का, उससे उन्होंने जो है ये टाइगर, बियर, फॉक्सेस, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, इनको क्या किया है, मतलब वो थ्रेटन्ड कर दिया है उनकी एग्जिस्टेंस को। ठीक है। तो मनुष्य के लालच के कारण भी क्या हो रही है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है। सो नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो अब ज़रूरत है कि जो है बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखा जाए, उनका संरक्षण किया जाए। अब वो कैसे किया जा सकता है और क्यों ज़रूरी है? दैट इज़ इसेंशियल बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स बैलेंस इन द नेचर और बैलेंस इन द इकोसिस्टम। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही है जिसकी वजह से हमारे नेचर और इकोसिस्टम में जो है बैलेंस बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ द कमोडिटीज़। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट है जो
जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है थिंग्स जो है प्रोवाइड करते हैं और कॉमोडिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ की हेल्प से ही जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो है चलते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर में। वी ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द नेचर। हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम भी नेचर का पार्ट हैं। एंड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नेचर आर इंटरडिपेंडेंट। और ये तो आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, हम भी, वी ऑल आर डिपेंडेंट। हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड है, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और वो भी हम पे भी डिपेंड है। तो ये सब क्या है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एनी डैमेज टू इट्स बायोडाइवर्सिटी विल थ्रेटन द होल सपोर्ट सिस्टम। अगर एक चीज़ भी इसमें से जो है खतरे में पड़ जाए तो ये सारी ही बायोडाइवर्सिटी को जो है वो जो है थ्रेटन जो है वो डैमेज होगा एंड विल बी अ थ्रेट टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और इससे अल्टीमेटली जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी लाइफ भी खतरे में होगी। सो देयर फोर बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी कंजर्व्ड। इसलिए ज़रूरी है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित किया जा सके, उसको कंजर्व करके रखा जा सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अप टू दिस।